उत्तर प्रदेश में नई सरकार कब बनेगी, कैसे बनेगी, कितना बड़ा मंत्रिमंडल होगा, कौन कौन से नेता योगी की नई सरकार की शोभा बढ़ाएंगे, कोई उप मुख्यमंत्री बनेगा या नहीं बनेगा, इन सवालों के बीच बीजेपी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने गृह मंत्री और पार्टी के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह को उत्तर प्रदेश का पर्यवेक्षक घोषित कर दिया है। उनके साथ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास भी सह पर्यवेक्षक के तौर पर उत्तर प्रदेश की यात्रा करेंगे। और इन सबके बीच सबकी नजरें 100 मिनट पर लगी हुई हैं। उस 100 मिनट पर जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात की थी, बातचीत की थी। दोनों लोग बंद कमरे में 100 मिनट तक लगातार गुफ्तगू करते रहे। क्या कुछ हुआ, इसको लेकर देश आज जानना चाहता है। आज इंडिया यही जानना चाहता है कि आखिर इतनी लंबी बैठक में हुआ क्या होगा। यह बैठक ऐसे तो 1 घंटे की थी, लेकिन करीब करीब पौने 2 घंटे तक खिंच गई। अटकलों का बाजार बहुत गर्म है, लेकिन आज आपको पता चलेगा कि इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई होगी, क्या बात हुई होगी। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार मुख्यमंत्री योगी पर भरोसा जताते हैं, चुनाव से पहले उनके कंधे पर हाथ रखकर बड़े इत्मीनान से गुरुमंत्र देते हैं, चुनाव के बाद लंबी बैठक करते हैं, उससे योगी के कद का अंदाजा लगाना बहुत आसान है। योगी का कद अब कई गुना ज्यादा बड़ा हो चुका है बीते 5 सालों में। बीजेपी में शुरू से नेताओं की जोड़ी काम करती रही है। एक समय में वाजपेयी और आडवाणी की जोड़ी थी, पीएम मोदी के दौर में मोदी और शाह की जोड़ी आई, लेकिन दोबारा यूपी फतेह के बाद राजनीतिक सीन में अब योगी आदित्यनाथ भी आ चुके हैं। ऐसे में ट्विटर पर यह सवाल आज हमने आपसे पूछा है कि बीजेपी की सबसे सुपरहिट जोड़ी कौन सी आपको लगती है। ऑप्शन ए है अटल आडवाणी, ऑप्शन बी है मोदी और शाह, और ऑप्शन सी है मोदी और योगी। आप एबीपी न्यूज के ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज पर जाकर अपना जवाब तुरंत दीजिए। शो के आखिर में नतीजे भी आपको दिखाऊंगा कौन सी जोड़ी आपको सुपरहिट लगती है, आपकी अपनी राय के मुताबिक। और अब उस यक्ष प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से योगी आदित्यनाथ की 100 मिनट की मुलाकात में क्या बात हुई होगी। 100 मिनट की मुलाकात है, 100 तरह की अटकलें लग रही हैं। जवाब क्या होगा, ये सिर्फ उन 2 व्यक्तियों के पास है जो उस बंद कमरे में 100 मिनट तक चर्चा करते रहे, यानी पीएम मोदी और सीएम योगी। इस सवाल का जवाब जानने के लिए बीजेपी के राजनीतिक विश्लेषण करने वाले तमाम बड़े बड़े पत्रकारों से आज हमने बात की है। प्रदीप सिंह जी, शशि शेखर जी, राम बहादुर राय साहब, ब्रजेश शुक्ला जी, अक्कू श्रीवास्तव जी और शांतनु गुप्ता जी से मेरी टीम ने आज दिन भर बातचीत की है। और इन 6 बड़े पत्रकारों की राय से एक निष्कर्ष निकलकर सामने आया है। और ये वो 6 बड़े पत्रकार हैं जो बहुत ही नज़दीकी से दोनों नेताओं को जानते हैं, यानी योगी जी को भी और मोदी जी को भी। इसीलिए आपको हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखनी चाहिए, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि उस 100 मिनट की मुलाकात में कैसे यूपी और यूपी के साथ साथ पूरे देश के लिए भावी 5 साल की योजनाओं की रूपरेखा लिख ली गई है। 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले किसी मुख्यमंत्री के दोबारा चुने जाने का ये पहला उदाहरण है। प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। पॉलिटिक्स में अगर पहली पंक्ति के नेता जीत का सेहरा दूसरों के सिर बांधने लगे तो केमिस्ट्री बहुत तगड़ी है। तभी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे तो मुलाकात 100 मिनट तक पहुंच गई। इतनी लंबी और बड़ी मुलाकात इन दोनों बड़े नेताओं में पहले कभी नहीं हुई थी। तो सवाल है कि इस मीटिंग में आखिर चर्चा क्या हो रही थी। आखिर ऐसी कौन सी बात हो रही थी कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को भी इंतजार करना पड़ा। इस मीटिंग की कोई खबर बाहर नहीं आई,
लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट जरूर बता रहा है कि मीटिंग कितनी अहम थी और पीएम मोदी की नजरों में योगी की जगह कितनी ऊंची है। योगी आदित्यनाथ जी से भेंट हुई, उन्हें उत्तर प्रदेश चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत की बधाई दी। बीते 5 वर्षों में उन्होंने जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले वर्षों में वे राज्य को विकास की ओर अधिक ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। कहने को ये शिष्टाचार भेंट थी, लेकिन राजनीति की तकदीर लिखने वाले जब मिलते हैं तो राजनीतिक मंथन भी होता है। इसीलिए अटकलें तेज हो गई कि क्या 100 मिनट की ये बैठक योगी सरकार की नई कैबिनेट की रूपरेखा को लेकर हुई? क्या ये बैठक इस बात पर भी हुई कि अब की बार कौन बनेगा उप मुख्यमंत्री? क्या विधानसभा चुनाव हार गए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य फिर मंत्रिमंडल में जगह पाएंगे? क्या इस पर भी बात हुई कि विधानसभा में तो जीत मिल गई, लेकिन 2024 में बड़ी जीत के लिए बीजेपी क्या करेगी? इन सवालों का जवाब आप उन राजनीतिक विश्लेषकों से जानिए जो बीजेपी की राजनीति को बड़े करीब से देखते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति, भारतीय जनता पार्टी का संगठन, मुख्यमंत्री को जिस तरह की दिक्कतें आई होंगी, प्रधानमंत्री की जिस तरह की अब अपेक्षा होगी कि किन मुद्दों पर सरकार को आगे 5 साल काम करना चाहिए, किन पर ध्यान देना चाहिए, मुझे लगता है ये सब मुद्दे जो है संभवतः उस बातचीत के दौरान जरूर आए होंगे। इन चुनावों ने कुछ सबक भी दिए हैं। पिछली बार जो सीटें जीती थी वो कैसे हार गए, इस बार नई सीटें जीते तो कैसे जीते और उनको किस तरह स्थायी बनाया जाए। तो अभी बहुत सी चुनौतियां तो आज की हैं और यही चुनौतियां 2024 का रास्ता प्रशस्त करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। यूपी में योगी ने लगातार दूसरी बार सीएम बनकर भले ही 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया हो, लेकिन जानकारों की माने तो बीजेपी की घटी हुई सीटें टॉप लीडरशिप को रास नहीं आ रही। खास तौर पर योगी के 11 मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा। खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनावों में धराशायी हो गए। मौजूदा सियासत में इन हारे हुए सूरमाओं को सम्मान कैसे दिया जाए, इस पर भी मंथन मुमकिन है। निश्चित रूप से ये सामाजिक समीकरण के हिस्से में बात आती है। एक योगी 10 राजपूतों के बराबर है। जिन जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है, जैसे मान लो सबसे पहला काम क्या है, मंत्रिपरिषद का गठन करना, तो मंत्रिपरिषद का गठन बैलेंस्ड हो, निषाद पार्टी को समुचित वो दिया जाए और ये भी उनको संकेत दिया गया होगा कि अगर आपको जो लोग आपके खेमे से हट करके सपा में चले गए हैं वो आना चाहेंगे तो उनको ले लीजिए। किसान आंदोलन के बाद माना जा रहा था कि पश्चिमी यूपी में बीजेपी को झटका लगेगा, लेकिन असली झटका तो पूर्वांचल में लगा। इन सब के बीच सवाल मंत्रिमंडल का भी है। पिछली बार डिप्टी सीएम रहे केशव प्रसाद मौर्य से मुख्यमंत्री योगी के संबंधों में खास मिठास दिखाई नहीं पड़ी, तो सवाल है कि अब की बार क्या होगा। मौर्य साहब किस हद तक गए, क्यों गए, कैसा रहा, उनको जो जिम्मेदारियां दी गई वो क्यों नहीं पूरी हुई या हुई तो कैसी हुई, और फिर वो चुनाव में हारे क्यों। उनकी हार को बहुत सामान्य नहीं लिया जाएगा। वोटरों के हाथों बीजेपी की ये बेकदरी आगे ना हो, इस पर भी मंथन जरूरी है, क्योंकि लोकसभा चुनावों का बिगुल अगले साल ही बच जाएगा। सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें यूपी में हैं। इस बात को ध्यान में रखकर ही आगे यूपी की सारी रणनीति केंद्रित रहेगी। उत्तर प्रदेश के जिस दिन चुनाव खत्म हुए उसी दिन से लोकसभा चुनाव के मूड में भारतीय जनता पार्टी आ गई और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में कैसा स्वरूप स्थापित करना है, किन लोगों को रखना है, किस तरह के गठबंधन को बनाए रखना है, इन सारी बातों पर जिक्र हुआ होगा। पीएम मोदी से योगी की इतनी लंबी मुलाकात उनके बढ़े हुए कद को भी दिखाती है। वैसे भी योगी के नाथ संप्रदाय का असर देशव्यापी है, जिसका फायदा बीजेपी को दूसरे राज्यों के चुनावों और लोकसभा चुनावों में मिलता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा की ये तस्वीरें योगी के कद को दिखाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।